बड़ी ईद आने वाली है तो बड़ी दावतें होंगी, बड़ी दावतें, और उसमें हम आपको बताने वाले हैं 2.5 किलो बीफ पुलाव की रेसिपी आज, जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है। चावल आपके इतने जूसी और साथ ही बीफ की बोटियां जो हैं वो रस से भरी हुई इतनी जूसी कि आपके मुंह से राल टपक आएगी। और इसके साथ ही हम बनाएंगे मिडल ईस्ट में बनने वाली मंदी के साथ जो सॉस होती है टमाटरों की, बहुत ही प्यारी। इससे चावलों का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें मसाले बताएंगे जो जाएंगे। उसमें हमने यहाँ पर लिए हैं 2 टेबलस्पून सौंफ है, और 1 खाने का चम्मच जो है वो काली मिर्च है साबुत, 1.5 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है, 3 टेबलस्पून यहाँ पर धनिया है साबुत, 10 से 12 लौंग हैं, 5 बड़ी इलायची लेंगे यहाँ पर, और बादियान के फूल, छोटी इलायची हैं 5, बादियान के फूल लेंगे 6 से 7 अदद। अब इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पाउडर बनाना है, और थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे इसके अंदर। तो इनका हमने पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद इसको रखेंगे साइड में। 2 से 3 तेज़ पत्ता इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर हमने 2 किलो बीफ लिया है। इसकी हमने इस तरह से छोटी बोटी कर लिया, और 1 से 2 इसमें नली वाली हड्डियाँ हैं जिनका फ्लेवर जो है बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये हमने अच्छे से धोने के बाद इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया, और साथ ही हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे कुटा हुआ मसाला जो हमने शुरू में आपको बताया है, और 4 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक हम यहाँ पर इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि जो बीफ है ना उसके अंदर से फ्लेवर आना चाहिए, आपको एक फ्लेवर मिले। और अब इसके प्रेशर कुकर को पानी से भर देंगे। बस इतना आपने देखना है कि 4 उंगली जो है वो किनारे से नीचे रह जाए, फुल नहीं भरना, नहीं तो प्रेशर कुकर फटने के चांस होते हैं। और साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके डाल दिया है। ये लहसुन और थोड़ा सा अदरक है, ये इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से ढकना लगा देंगे। ढकना लगाकर हमने सीटी बजने के बाद इसको 20 मिनट पकाना है। हमने जो बीफ है इसको अच्छे से गलाना है, इतना गलाना है कि मज़ा आ जाए खाने का। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा लें। और अब हम बनाते हैं यहाँ पर चटनी। यहाँ पर हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, ये कम तीखी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पुदीना ले लिया है। अब मैं इसको चॉपर में कर रहा हूँ, हाथ वाला चॉपर है मेरे पास, और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप मिल्क शेक वाले जग में भी इसको बना सकते हैं। बस आपने बार बार रोक रोक के मशीन चलानी है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर। और जैसे ये रेडी हो जाएगी, इसमें 1 चम्मच सिरके का और हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लें। आपकी ये सॉस जो है वो रेडी हो गई है। तो इसे चावलों के साथ लें या किसी भी सालन के साथ ले लें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पर प्रेशर को लगे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमने इसका प्रेशर निकाल दिया है। अब इसका ढकना खोलते हैं। यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि बीफ जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है या नहीं। अगर टेंडर हो गया है तो आपने इस बीफ को पानी में से अलग कर लेना है, और ये यखनी जो है ये हमने इस्तेमाल करनी है। इस तरह से आपने हिलाते हुए, ताकि जितने हमने मसाले डाले थे वो यखनी के अंदर ही रह जाएँ। उसको हमने छान लेना है, स्टेन करना है। ये छन्नी देखें बड़े सुराखों वाली है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ, मैंने जो चावल लिए हैं 2.5 किलो चावल हैं, इस तरह के 7 गिलास भरे हुए, और आधा गिलास ऊपर है, 7.5 गिलास हैं। तो 12 गिलास जो है पानी जाएगा। इस यखनी को हमने नाप लेना है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा जो डलेंगे वो पानी के नॉर्मल पानी डाल देना है। 350 ग्राम ऑयल लेंगे, 350 ml। अब इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको स्लाइस कर लिया, वो ऐड कर देंगे। इसको लाइट सा गोल्डन होने देंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारी रेसिपी है, जब आप खाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 2 से 3 तेज़ पत्ता ऐड कर दिए फ्लेवर के लिए। और जैसे इसका इस तरह का कलर हो जाएगा, उसके बाद आपने इसमें जो बीफ हमारे पास था वो ऐड करना है। आधा बीफ हमने ऐड करना है, आधा जो है हमने साइड में रख लिया है। जो बड़ी साइज़ की बोटियां थी वो हमने साइड में रख ली हैं, छोटी वाली इसमें ऐड कर दी हैं। इसको अब हम 5 मिनट तक पकाएंगे यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। पानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सुपर चावल ले रहा हूँ। ये कच्ची बासमती जो घर के चावल होते हैं वो हैं, और इसमें मैं ये वाले 12 गिलास पानी के डालूँगा। 7.5 गिलास चावल थे, 2.5 किलो चावल हैं। अब पानी डालकर हमने इसको ऊपर से कवर कर देना, और इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो जो है बॉयल आने के टाइम पे वो स्किप हो गई है, सिर्फ चावल डले हुए आपको नज़र आएंगे, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर जब बॉयल आ जाएगा तब हमने चावल ऐड करने हैं।
तो यहाँ पर सारे चावल ऐड करने और चावलों के अंदर जो पानी होता है वो सारा बिल्कुल अच्छे से निकाल के फिर चावल ऐड किया करें, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि आपकी रेसिपी ठीक नहीं बनी। अब इन चावलों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ऊपर इसके हमने अब ढकना लगाना है, ढकना लगा के पकाना है। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लेंगे, नमक चेक कर लेंगे ताकि नमक बराबर रहे, अगर कम हो तो और डाल लेना है आपने। 4 टेबलस्पून हमने पहले डाले थे, थोड़ा सा नमक अभी डाला है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा यहाँ पर पुदीना इसमें ऐड कर देंगे ताकि पुदीने का फ्लेवर जो है ना वो चावलों के अंदर आए। इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसका पानी जो है वो ड्राई होने देंगे। और ये देखें तकरीबन चावल जो है उनमें बॉयल आने लग गया। एक बार चम्मच चला देंगे यहाँ पर, ये हमने तकरीबन 3 मिनट के बाद चम्मच चलाया है। अब इसको कवर करेंगे। 5 मिनट और गुजर चुके हैं। यहाँ पर देखें पानी बिल्कुल ड्राई होने वाला है। इस पॉइंट पे एक बार फिर इसको स्टर करेंगे, हिलाएंगे और अब हमने दम लगाना है। अगर आपके चावलों में पानी बिल्कुल कम हो गया है, चावल में कनी ज़्यादा है, तो आप कपड़ा गीला करके दम लगाएं। और अगर कनी नहीं है तो चावल ज़्यादा नरम होने वाले हैं तो खुश्क कपड़े के साथ दम लगाएं। बेहतर है कि आप फॉइल पेपर का इस्तेमाल करें तो उससे रिज़ल्ट और भी बेहतर आता है। अब जो हमारे पास बीफ बचा हुआ था वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। ये जो ऊपर हम बीफ डालेंगे ना, इसके अंदर एक बीफ की अपनी लेस होती है जो ख़त्म नहीं हो पाती, जो हम चावल खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब ऊपर कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा लगा के हमने दम लगाना है और यहाँ पर भी हमने 20 मिनट दम लगाना है। कपड़ा लगा के ऊपर हमने वज़न रख देना है। मैं कपड़ा गीला करके इसको दम लगा रहा हूँ। ऊपर वज़न रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। इस तरह से हल्की आंच के ऊपर हमने इसको 20 मिनट दम लगाना है। 20 मिनट के बाद इसका ढकना खोलेंगे और इसके ऊपर हल्का सा जर्दा कलर डालेंगे। जर्दा कलर डालकर हमने इसके ऊपर ढकना रख देना है दोबारा से 5 मिनट के लिए। और कुछ लोग दम लगाते वक्त कलर डाल देते हैं तो वो सारे चावल एक जैसे हो जाते हैं, वो कलर ही कलर हो जाता है, तो वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगते। अब इसको 5 मिनट छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखें कितनी लाजवाब सी लुक है और एक एक चावल जो है ना वो आपको अलग अलग होता हुआ नज़र आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और जब भी चावल आप डालें तो एक साइड से चम्मच चलाएं। और ये देखें बीफ भी बहुत ही लाजवाब, गर्म है बहुत अभी। तो ये इनका फाइनल लुक है, वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही लाजवाब। आपको वीडियो कैसी लगी है और इसको आपने चटनी के साथ जो हमने सॉस बनाई है टमाटर की उसके साथ सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और ये देखें बीफ बिल्कुल अंदर से जूसी है।